तीसरी कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है टिप टिपुआ। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है जो लोगों में ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। ठीक है, उसको कहते हैं लोक कथा। ठीक है, कई बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती हैं। कोई घटना ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है और वो सब लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बहुत हर कोई उसे सुनाता है अपने बच्चों को। ठीक है, तो उसको कहते हैं लोक कथा। तो पढ़ते हैं इस कहानी को। एक बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता जो जानते ही हैं, ठीक है, जो बेटे का बेटा होता है। ठीक है, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत जोर से बारिश हुई। ठीक है, मतलब सारे पेड़ पौधे सारी चीजें उड़ने लग जाती हैं, बहुत जोर से बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। झोपड़ी जो होती है बेटा, वो घास से बनी हुई होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर पत्थर या मिट्टी का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन जो गांव में अधिकांश झोपड़ियां होती हैं वो किससे बनी होती है? घास से बनी हुई होती थी। ठीक है, तो उसको हम झोपड़ी कहते हैं। मिट्टी और उसमें जो दीवारें होती थी उसको मिट्टी से लेपा जाता था। ठीक है, अभी भी कई गांव में घरों में झोपड़ी है। ठीक है, बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप टिप टिप। सुनी होगी आपने पानी की आवाज़। जब भी बारिश होती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? टिप टिप टिप। इस बात से बेखबर, बेखबर मतलब बिल्कुल अनजान, उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उसको जैसे बड़े सोचते हैं वैसे बच्चा नहीं सोचता है। बेखबर पोता दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, मतलब जिद कर रहा था कि ठीक है। बुढ़िया खींच कर बोली। खींच कर मतलब गुस्से से। जब बार बार आप परेशान करते हैं किसी को तो क्या हो जाता है, एक इरिटेशन हो जाती है, परेशान गुस्सा हो जाता है। तो ऐसे ही बुढ़िया जो उसकी दादी थी वो खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की भाषा होती है उसमें वो अधिकांश शब्दों में क्या लगा देते हैं? वा लगा देते हैं, जैसे शेरवा, बगवा, बचवा। ठीक है, बचवा का मतलब बच्चा। तो वो इसीलिए यहाँ पर टिप टिप में जो है वो टिपू टुपुआ भी कर दिया उसे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो भाषा होती है उसमें क्या करते हैं, वो वाला शब्द को जोड़ देते हैं। तब उसकी जो दादी है वो कह रही, अरे बचवा। ठीक है, बच्चे को कह रही है बचवा, कहानी सुनाए, मतलब कौन सी कहानी सुनाए? इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। मतलब जो ये पानी बरस रहा है टिप टिप टिप, तो उसने वाह अपनी तरफ से जोड़कर उसे टिप टिप वाह कह दिया। पोता उठकर बैठ गया। ठीक है, पहले वो लेटा हुआ था, फिर उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप वाह कौन है? ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है, टिप टिप वाह क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? ठीक है, तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा। बचवा मतलब बच्चा। न शेरवा के डर, न बगवा के डर, डरता डर टिपटिपवा के डर। ठीक है बच्चों, तो उसने अपनी भाषा में सारी बात बोली कि जो पानी टपक रहा है कि ना शेर का डर है। ठीक है, न शेर से डर लगता है, न बाघ से डर लगता है। हमें तो सिर्फ जो ये पानी टपक रहा है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं पानी ऐसा टपक रहा है, तो ये तो सीमेंट की घर बता रखा है, लेकिन पर जो झोपड़ी होती है तो उसमें आगे से टपकता है पानी। ठीक है, बारिश की बूंदों से डर लगता है, क्योंकि जो बारिश होती है, और अब शेर और बाघ से तो आप क्या कर सकते हैं? घर के अंदर बैठ सकते हैं या उसको डंडे से भगा सकते हैं, उसको आग से भगा सकते हैं, किसी तरह उसको भगा सकते हैं और घर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं।
लेकिन जब बारिश घर के अंदर ही होगी, सारा सामान भीग जाएगा, सारा घर भीग जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसकी दादी जो है वो कह रही है कि ना शेर से डर लगता है ना बाघ से, हमें तो सिर्फ छत से जो टपकता हुआ पानी है उसकी बूंदों से डर लगता है। ठीक है, तो टिप टिप हुआ कौन हुआ? जो टिप टिप गिरती हुई बारिश की बूंदें हैं वो टिप टिप हुआ है। लेकिन जब लोक कथा, ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है, तो उनकी जो भाषा होती है उसमें वाह जोड़ देते, इसलिए उसने क्या किया, टिप टिप वाह वाह जोड़ दिया, जैसे वो बचवा, शेरवा, बागवा। ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर प्रदेश की भाषा है जिसमें वो वाह वाह जोड़ देते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा, संयोग से मतलब जब कोई कोइंसिडेंस, मतलब दो घटनाएं एक साथ हो जाती हैं। क्या हुआ कि एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। ठीक है, अब एक बाघ बेचारा, उसने कहा चलो यहाँ पे है, थोड़ा सा बच जाऊंगा मैं बारिश से, भीगने से बचने के लिए उसने क्या किया, बारिश से अपने आप को झोपड़ी के पीछे बैठ गया। ठीक है, बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, पहले ही वो बारिश से डरा हुआ था कि, क्योंकि बारिश में ना खाना मिलता ना कुछ। ठीक है, एक जगह बैठा रहेगा। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और भी डर गया। ठीक है, क्योंकि क्या बोला बुढ़िया ने, उसकी दादी ने क्या बोला कि भाई ना मुझे शेर से डर लगता है ना बाघ से, लेकिन ये जो टिप टिप हुआ है इससे बहुत डर लगता है। अब यह टिप टिप हुआ कौन सी बला है? तो बला मतलब कौन सी मुसीबत है, ये टिप टिप हुआ कौन सी मुसीबत है, जरूर कोई बड़ा जानवर है। ठीक है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। अब ये कौन सोच रहा है? ये शेर सोच रहा है। वो बेचारा सोच रहा है कि ये टिप टिपुआ कौन सी बला है भाई, अभी कौन सी मुसीबत है। ठीक है क्या चीज ये? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। ठीक है, तभी तो बुढ़िया न शेर से डर रही है, क्योंकि सबसे बड़े जानवर तो शेर और बाघ ही हैं, और वो उनसे नहीं डर रही और वो टिप टिपुआ से डर रही है। ठीक है, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है, बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट, तुरंत मतलब तेजी से वहां से दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर भाग गया एक मुहावरा है, दुम दबाकर भाग गया मतलब डर के मारे वहां से भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। ठीक है, धोबी जानते हैं जो कपड़े धोता है, वह बारिश से परेशान था। सभी बारिश से परेशान थे क्योंकि ऐसी बारिश पहले नहीं हुई थी। आज सुबह से उसका गधा जो गायब था, अब वो इस बात से परेशान था, कोई बारिश से परेशान है, कोई किसी चीज से। अब ये जो धोबी है वो परेशान है किससे? उसका गधा गायब हुआ। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा। क्यों भीगता रहा? गधे को ढूंढने के लिए, और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ठीक है, कहीं नहीं मिला धोबी को, हर तरफ ढूंढा उसने। ठीक है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तो धोबी की जो पत्नी थी, धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? पंडित जी, जैसे आपके घर में आते हैं ना पंडित जी, जो पूजा करते हैं आपके घर पे, तो ऐसे ही वो पंडित जी गांव के थे, तो उनसे बोला कि वहां क्यों नहीं जाते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहता है। क्योंकि जो पंडित जी होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो उसकी पत्नी कह रही है कि जाके उनसे क्यों नहीं पूछते, मतलब जो उसकी अवस्था या हाल समाचार है वहां से पता करो कि तुम। की बात धोबी को जच गई। ठीक है, जच गई मतलब उसको पसंद आ गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी की घर की ओर चल पड़ा। ठीक है, उसने देखा कि पंडित जी जो हैं, उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा पानी, बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। ठीक है, उलीच उलीच का मतलब पहले बर्तन में भर रहे हैं और फिर उसको बाहर फेंक रहे, बर्तन में भर रहे हैं फिर बाहर फेंक रहे। धोबी ने बेसब्री से पूछा। ठीक है, क्योंकि वो सुबह से ही परेशान था, इसलिए उसने इंतजार भी नहीं किया और पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है।
ठीक है। तो उसने बिना इंतजार किए हुए पूछा कि महाराज आप ज़रा, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, ज़रा आप ज़रा किताब जो आप होती है ना पंडितों की किताब, कि आप उसको पढ़कर, बाँच कर मतलब पढ़कर बताइए तो सही कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। ठीक है, क्योंकि बारिश बहुत देर हो रही थी और मूसलाधार हो रही थी, इसलिए पानी को वो मतलब पानी को बर्तन में भरकर फिर बाहर फेंक रहे थे, बर्तन में भरकर फिर फेंक गए तो थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, झुंझला पड़े मतलब चिढ़ गए एकदम। होता ही है ना कि जब आप पहले से ही परेशान होता है, दूसरा आपको फिर परेशान करता तो आप क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं। मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? ठीक है, तो अब पंडित जी कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारी मेरी किताब है उसमें क्या तुम्हारा गधे का एड्रेस थोड़ी लिख रखा है या वहाँ का पता थोड़ी लिख रखा है, लिखा है क्या जो जो आ गए पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ैया पोखर में। ठीक है, तो वो कह रहा है भाई यहाँ आकर मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाकर कहाँ ढूंढो उसे, किसी गड्ढे में या किसी तालाब में जाकर उसे ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर उलझने, और फिर से पंडित जी जो वो काम कर रहे थे वही करने लगे। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। ठीक है, तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रखी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। ठीक है, किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। ठीक है, और किस्मत का मारा मतलब किस्मत का ही मारा हुआ बेचारा कौन, बाघ। पहले तो वो टिपटिपा से डर के मारे वहां छिपकर बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब धोबी को लगा कि वही गधा है, क्योंकि अंधेरा हो गया होगा। उसने आव देखा ना ताव, न बिना सोचे समझे, न इधर देखा ना उधर, बिना सोचे समझे और बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने और लगा, और जो उसके पास मोटा लट्ठा था उसी से बाघ को उस पे मारने लग गया। बेचारा बाघ अचानक हमले से एकदम घबरा गया। ठीक है, और जो बाघ था बेचारा एकदम उस पे हमला हुआ तो वो क्या हुआ, घबरा गया, डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, अपने आप में सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। ठीक है, उसने कहा, सोचा यही टिपटिपुआ है इतना खतरनाक। ठीक है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। ठीक है, वो क्योंकि वो उसी से बच रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उसने सोचा आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो उसने यही सोचा कि भाई जो ये कह रहा है चुपचाप मैं वो करता जाऊं तो शायद मैं बच जाऊं। आजा, तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूबर निकाल दूंगा। ठीक है, तो क्यों वो है धोबी, वो बेचारा सुबह से उसके पीछे उसको ढूंढ रहा था, तो इसीलिए वो बहुत परेशान हो गया था, तो इसीलिए वो कह रहा है कि मैं मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा, मतलब मैं बुरी तरह तुझे पीटूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बन धोबी के पीछे चल दिया। अब बेचारा बाघ तो पहले से ही डरा था, तो बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली, बिल्कुल भीगी बिल्ली मतलब बिल्कुल जैसे बिल्ली होती ना, बिल्कुल डर के उसके पीछे चल दिया, धोबी के पीछे। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। ठीक है, खूंटा चित्र में देख रहे हैं, जो भी गाय भैंस होती है उसको खूंटे से बांध दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, इधर उधर ना चली जाए। इसीलिए लकड़ी का बना हुआ होता है, कोई लोहे का भी बना होता है, खूंटा बना देते हैं एक जगह पे, तो ताकि वो इधर उधर ना जाए। ओके, सुबह जब गांव वालों ने धोबी के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जब सुबह हुई, क्योंकि अंधेरे में हुआ ये सारी घटना, तो जब सुबह हुआ तो धोबी ने देखा, और धोबी के घर जो गांव वाले थे उन्होंने देखा कि धोबी के बाहर, घर के बाहर कौन बंधा है खूंटे में, बाघ बंध रखा बेचारा। और सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, सब आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए सब। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आप इसे पढ़िए और इसके जो कठिन शब्द हैं आप इसे लिखिए।